नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। यूपी विधानसभा के सेमीफाइनल में बीजेपी की जीत हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत हासिल की है। 75 में से 67 सीटें जीतकर ये संदेश दे दिया है कि बाकी पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए अभी बहुत तैयारी की जरूरत है। बीजेपी से भले ही सबसे ज्यादा ठाकुर जीत कर आए हों, लेकिन पार्टी ओबीसी और दलित समाज के बीच जातीय संतुलन बनाने में कामयाब रही है। बीजेपी जिला पंचायत वाले फॉर्मूले पर ही 2022 के सियासी अखाड़े में उतरती है तो विरोधी पार्टियों के लिए अपना कोर वोट बैंक को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी पार्टियों को फिलहाल तो बीजेपी से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने जो कर दिखाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने यूपी में किस तरीके से जातीय संतुलन बनाकर रखा है। पूर्वांचल में पिछड़ों में कुर्मी भी यादवों की तरह काफी ज्यादा ताकतवर है, जिस पर सभी पार्टियों की नजर रहती है। और इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष का भी चेहरा आगे करती रही है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बस्ती में पार्टी ने मजबूत कुर्मी नेतृत्व को आगे किया है, जो कि बीजेपी के लिए बेहतर साबित हुआ है। और यूपी में 8 कुर्मी जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। कुर्मी बहुल जिलों महाराजगंज, बस्ती, बरेली, बांदा, यहाँ पर बीजेपी के कुर्मी सांसद होने के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी इसी वर्ग को बिठाने के पीछे बस एक ही मकसद है, कुर्मी वोट बैंक को साधे रखना। कुछ इसी तरह बीजेपी ने पिछड़ा और अति पिछड़े समुदाय से आने वाली तमाम जातियों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश देने की कवायद की है, ताकि इस बड़े तबके वाले वोट बैंक का भी फायदा पार्टी को मिले। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वाराणसी में पूनम मौर्य, कन्नौज में प्रिया शाक्य, कासगंज से रत्नेश कश्यप और चंदौली से दीनानाथ शर्मा ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के टिकट पर 4 जिला पंचायत अध्यक्ष यादव समुदाय से भी चुनकर आए हैं, जो कि फर्रुखाबाद, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर से जीते हैं। इस तरह से बीजेपी ने सपा के कोर वोट बैंक को भी साधने का बड़ा दांव चला है। वहीं पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन के चलते जाटों की बीजेपी के प्रति नाराजगी की बात कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसे भी गलत साबित कर दिया। पार्टी जाट समुदाय से 8 जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। बीजेपी के टिकट पर मथुरा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर और नोएडा में जाट समुदाय के जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। बीजेपी जाट के साथ साथ गुर्जर समुदाय का समीकरण बनाने में भी कामयाब रही है और पश्चिम यूपी में जाट और गुर्जर दोनों ही काफी अहम वोटर हैं। यूपी में ब्राह्मण समुदाय की बीजेपी के प्रति नाराजगी की बात कही जा रही थी, लेकिन श्रावस्ती, गोंडा, देवरिया, बलरामपुर, हाथरस और भदोही समेत कई जिलों में ब्राह्मण समुदाय के प्रत्याशी बीजेपी के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कुल 16 दलित जीत कर आए हैं, जिनमें से 15 बीजेपी से हैं। सेंट्रल यूपी में बीजेपी ने दलितों में पासी समुदाय पर दांव खेला और लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और लखनऊ का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। वहीं सपा को इस जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में यादव प्रेम भारी पड़ गया। सपा ने यूपी की कुल 75 सीटों में से करीब 36 सीटों पर यादव उम्मीदवारों को उतार दिया, जिसमें सिर्फ 5 उम्मीदवार ही जीत पाए। वहीं बीजेपी से भले ही सबसे ज्यादा ठाकुर जिला पंचायत चुनाव जीत कर आए हों, लेकिन दलित और पिछड़ों से लेकर ब्राह्मण और वैश्य समाज सहित हर वर्ग जिताकर अपने 2022 के सियासी समीकरण को मजबूत करने का दांव चला है। इस जीत से बीजेपी गदगद है। अब देखना होगा कि जिस जातीय समीकरण ने बीजेपी को सेमीफाइनल में जीत दिलाई है, वो फाइनल यानी कि 2022 में कितना काम आता है। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरों से आप बेखबर बिल्कुल भी ना रहें।